हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर कि स्क्वायर निकालना। शायद हमें क्या है कि कई बार ऐसे प्रश्नों को बच्चों के द्वारा भी पूछा गया कि सर एक वीडियो ऐसा बनाइए जो कि क्या है स्क्वायर निकालना आसान हो जाए। तो आज हम बिल्कुल आप लोग के लिए ही एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें क्या है कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अगर अभी तो हम यह नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो बाद में कर लीजिएगा, और किए हैं तो अच्छा बात है। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो ये कहेंगे कि लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर ले बगैर छोड़िएगा भी नहीं, एकदम डिसलाइक करे वाले छोड़िएगा, है ना। तो आइए जैसा देखते हैं कि अभी सबसे पहले कि 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग निकालना है ना। जैसे क्या है हमारे पास संख्या, मान ली 2 अंकों वाली संख्या, हमारे पास कुछ संख्या आता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो गया 43 के स्क्वायर, 55 के स्क्वायर, हमारे पास 78 के स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास 94 के स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास 82 के स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। 83 के स्क्वायर हम ऊपर संख्या और ले सकते हैं, मान लिया ले सकते हैं कि 12 के स्क्वायर। तो कई तरीके का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम तो 12 तक के स्क्वायर को हम जानते हैं कि 12 के स्क्वायर होता है 144, रटा हुआ है। 43 में भूसी जाम हो जाएगा, 40 तक याद नहीं कर पाइएगा, 30 तक याद नहीं कर पाइएगा। लेकिन क्या है कि आपको आगे हम और बताएंगे 100 के बाद का स्क्वायर कैसे होगा, 100 के पहले का स्क्वायर कैसे निकलेगा आसानी से, है ना। या नहीं तो आपको हम यहाँ पहुँचा दें 1000 का स्क्वायर कितना होगा, 1000 से पार रहेगा तो स्क्वायर कितना होगा, 200 से पार रहेगा तो कितना होगा, 2000 के पार रहेगा तो कितना होगा। एकदम बिल्कुल चुटकी में कैसे निकलेगा से देखिएगा ना। हम पहले बोले थे कि जब धांसू ट्रिक आएगा तो आएगा, चाहे जैसे हो, एकदम देखिए, जवाब ये दे दीजिए, कलम नहीं लगाना है, मौखिक। अब बताइए कैसे करना से देखिए। इसका एक तरीका है, तरीका क्या है जैसे इसको हम लोग जान लेते हैं। तो तरीका हम लोग जान लेते हैं क्या है कि कभी पढ़े होंगे ए और बी के स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए ए को इधर ले आइए, ए स्क्वायर, लास्ट में कर लीजिएगा बी स्क्वायर, और बीच में ले लीजिएगा 2 गुने ए गुने बी, ठीक है। तो पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस और तीसरा प्रोसेस, यही प्रोसेस पर आपको क्या है हल करना है। कैसे देखिए, पहले देखिए तो इकाइयां कितना 2 है, तो 2 के स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा जी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बताइए तो 2 का इकाई 2 और 2 दूनी कितना 4, फिर 4 लिख देंगे, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। ये देखिए आ गया मेरा आंसर, आ गया ना। 43 के वैसे कीजिएगा, 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 9, 4 दिया 12, 12 दूनी, क्योंकि 2 से करना जरूरी है, तो 12 दूनी 24, 24 के 4 बाकी 2, और यहाँ से 4 चक 16, 4 चक 16, 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1849। 55 में आइए तो 5 5 25 के 5 बाकी कितना 2, और यहाँ से आ जाइए 5 5 25, 25 दूनी 50, और 2 52 के 2 बाकी 5, और 5 5 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर से आइए अब 78 में आते हैं। इतना में सीखिएगा तो कैसे सीखिएगा। 8 के स्क्वायर करेंगे तो 8 64, 64 के कितना होगा 4, बाकी कितना रहा 6। अब बताइए 7 8 56, 56 दूना कितना होता है, तो 56 दूना कितना हो जाएगा। तो अब हमको सोचना पड़ेगा कि 56 दूना कितना होता है ना। लेकिन क्या है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तब हमारे पास क्या आसानी से बन सकता है ना। तो अब 56 दूना हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ गुना करेंगे, 56 गुने 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 10 है, कितना हो गया 11 हो गया। तो 56 दूना होता है 112, है ना। तो 56 दूना 112, तो 112 का हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, बच जाएगा कितना है 11। अब बताइए 7 7 49, और 49 और 11 कितना हो गया 60 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर 78 का। फिर से एक बार जैसा मिला लीजिएगा, कहीं गलती तो नहीं हो गया। 7 8 56, और 56
और 56 दूना कितना हो जाएगा 112। इसमें बाकी अभी था ना 12 6 118 हो जाएगा। हाँ ठीक है 118। हाँ ये तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। आइए अगला क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। 94 4 चक 16 के छो बाकी कितना रहा 1, 9 चक 36 36 दूना 72, ये कितना होगा 73 के 3 बाकी 7, और 9 9 81 और 7 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। 8836 हो जाएगा। 82 क्या आ जाइए तो 82 का 2 दूनी कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 32 के 2 बाकी कितना रहा 3, 68 64 और 3 कितना हो गया 67, 6724। ये हमारा क्या हो गया। आप कैलकुलेटर पर गुना कर लीजिएगा एकदम बेझिझक, कैलकुलेटर पर गुना कर लीजिएगा, देखिएगा आता है कि नहीं, है ना। अब बताइए 83 है, 83 तो 3 तिया कितना 9 हो जाएगा, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48, 48 के 8 बाकी कितना रहा 4, और 88 64 और 4 कितना हो जाएगा जी 68 हो जाएगा। तो 83 का मान का स्क्वायर कितना हो गया 6889 हो गया। बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए ये आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि कठिन लग रहा होगा, ये तो हमारे समझ से कठिन नहीं है, लेकिन अगर आपको कठिन लग रहा होगा तो हम आगे और बढ़ते हैं। तो ये आपका 2 अंकों वाली संख्या है, कठिन लगने की कोई जगह नहीं बनता है। 2 अंकों वाली संख्या था, है ना। 3 अंकों वाली जो संख्या है वो हो सकता है कि अगले वीडियो में आपको मिलेगा, लेकिन चलिए देखते हैं। एक और आपके पास ऐसे आता है क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप कर लीजिएगा 100 से अधिक, है ना। एक आपको बताएंगे 100 से कम, 100 से कम वाला भी बताएंगे, 100 से अधिक वाला भी बताएंगे। अगर 100 से कम रहेगा तो कैसे गुना करना है, 100 से अधिक रहेगा तो कैसे गुना करना है। अब बताइए 100 से अधिक का मतलब 107, 108 इसका स्क्वायर नहीं। अब आ जाइए उसके बाद फिर 113, उसके बाद आ सकते हैं 100, आप और ले लीजिए 121, इसके बाद ले सकते हैं 131, 129, 131, 136। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन आते हैं 136 तक का। इस तरीके से हमारे पास क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या करना होगा, तो जब समझिए कि एकदम चुटकी में बस सर 107 के तो गुना करते करते हमारे के पेज वो खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म नहीं होगा, मतलब फिर भी थोड़ा सा उस पर ज़्यादा ले लेगा। लेकिन हम आपको अगर मौखिक अगर हम हल करवा दें, कलम नहीं लगाना तब बताएंगे, अगर कलम नहीं लगाइएगा तब बताएंगे। अब वादा कीजिए कलम नहीं लगाएंगे। चलिए हम कलम नहीं लगाते हैं, तो देखिएगा जरा सा, ये 107 लिखल है जी, 7 से कितना ज्यादा है ये बताइएगा। 7 से कितना ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है तो कहिएगा 7 ज्यादा है। तो जो ज्यादा है वो हम स्क्वायर कर लेंगे तो 7 7 कितना होगा 49 होगा। अब 49 तो होगा तो कहिएगा 2 अंक काहे लिखे, तो बताइए 100 में कई अंक होता है, कई जीरो होता है 2 जीरो होता है, इसलिए 2 अंक लेंगे। 100 में 2 जीरो होता है इसलिए 2 अंक लेंगे। अब आ जाइए आगे, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। अब 100 से जितना ही ज्यादा है उतने जोड़ देना है, तो 100 से 7 ज्यादा है और एक में से 7 आप जोड़ दीजिए, तो 107 पहले से था और 7 आप जोड़ दीजिए, तो 7 दूनी कितना हो गया 114, है ना। अब कहिएगा कि वैसे कैसे होगा सर, हमारा तो तकलीफ होता है लिखे में, है ना। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 100 के पार जो स्क्वायर निकालिएगा, जब आपको मतलब 40 तक 20 तक 30 तक जितना तक आपका स्क्वायर ऐसे याद रहेगा, तभी आप क्या है कि जल्दी निकाल पाइएगा, ऐसे आपको थोड़ा समय लग जाएगा। अगर आपको 40 तक याद है तो 140 तक के निकाल सकते हैं, अगर 50 तक याद है तो 150 तक के आप निकाल सकते हैं, 100 तक याद है तो मतलब कि आप तो 100 तक निकाल लीजिएगा। अब आ जाइए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से क्या करना है कि बताइए 108 लिखल है तो करना क्या है, 8 है तो कितना ज्यादा है 100 से 8 ज्यादा है, तो 8 कितना हो गया 64 हो गया, 8 64 हो गया। अब बताइए 8 जाते हैं तो 8 दूनी कितना जोड़ेंगे 16 जोड़ेंगे। अब आगे की 8 ज्यादा है तो 8 दूनी 16, अब जोड़ रहे हैं 16 और लिखेंगे कितना 116 हो गया। एक था लगल इसलिए एक क्या करेंगे लगा देंगे उसको, क्लियर हो गया। यहाँ से अगर मान लिया जाए 13 है तो आपको याद रहेगा था ना कि 13 का स्क्वायर कितना होता है ना, तो 13 का स्क्वायर हमको पहले याद रहेगा तब ना होगा। तो बताइए 13 है ज्यादा
तो 13 का स्क्वायर होता है 169, लेकिन 69 में हमको 2 अंक नहीं लिखना है 169 में, क्योंकि 3 अंक नहीं लिखना है, 2 अंक, क्योंकि 100 में 2 ही 0 होता है। अब बताइए 69 अगर है तो 69 लिखे, बचा कितना, 1 बच गया। 169 में 69 लिखिए दिए तो 1 ना बच गया। अब बताइए 13 के स्क्वायर कर कैसे, अगर दिक्कत तो जोड़े में, तब देखिए तो क्या कीजिएगा, 13 दूनी 26, एक बाकी था कितना हो जाएगा 27, लिखेंगे 27, जोड़ेंगे 27, लेकिन लिखेंगे 127। ये क्लियर हो गया। आइए यहाँ से 21 का स्क्वायर, तो हमको ही पता रहेगा तो ना कि 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, तो बताइए कि 441 में लिखेंगे 41, बाकी रह गया 4 बचा ना 4। अब आ जाइए देखिए यहाँ से कि यहाँ से 21 दूनी कितना 42 और 4 को बकिया था कितना होगा 46, तो जोड़ के आया 46 और लिखेंगे 146, ये हमारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए अगर अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पर कमेंट में लिखिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पर है कि आप डिसलाइक हमें जरूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन 29, अब बताइए कि 29 का स्क्वायर आपको कह देगा, तो 29 का स्क्वायर में हम हफुआ रहे हैं, है ना, क्योंकि 29 का स्क्वायर आधे में है, लेकिन बताते हैं कि 29 है तो 29 का स्क्वायर जो होता है आपका 841 होता है। कितना होता है जी 841। अब बोलिए 841 होता है 29 का स्क्वायर, तो 841 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 41 लिखेंगे। और 29 दूनी कितना होता है 58, अब बकिया कितना बचल था 8 बचल था, तो 58 और 8 कितना हो गया, 58 और 8 कितना हो गया जी 66 हो गया। अब लिखेंगे बोलेंगे 66 और लिखेंगे 166। हो गया क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन, अभी आ गया 31। अभी 31 रहेगा तो क्या करेंगे 31 के लिए, तो 31 के लिए क्या करना है, पहले 31 का स्क्वायर हमको जानना होगा। 31 का स्क्वायर होता कितना है, तो हम जानते हैं 31 का स्क्वायर होता है 961, तो 961 तो हुआ, लेकिन लिखेंगे 61, है ना, 9 रहेगा क्या बाकी। अब बताइए 31 दूना कितना हो गया 62, 31 से चलना है, 31 दूना कितना हो गया 62, अब 62 हो गया, एवं बकिया कितना था, तो 9 था बाकी, 9 में था ना बाकी, तो 62 और 9 कितना हो गया 71, बोलेंगे 71 और लिखेंगे 171, बस इतने तो करना है और कुछ नहीं है, एकदम तो हल्का मचा देना है। 36, अब 36 के स्क्वायर हमको लग रहा है कि हम क्या करें, 36 के स्क्वायर हमको लग रहा है कि क्या करें, 36 तक तो हमें याद नहीं सर हम क्या कर सकते हैं, है ना, लेकिन याद रखिएगा तो फायदा करेगा। 36 के जो स्क्वायर होता है 1296 होता है, तो 1296 होता है तो लिखेंगे कितना 96, 12 रख लेंगे बाकी। अब बताइए 36 दूना कितना होगा 72, और हम 12 को जोड़ देंगे तो 72 और 12 कितना हो जाएगा 84, बोलेंगे 84 से लिखेंगे कितना 184, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमको लगता है कि शायद आपको इस तरीके जो प्रश्न आएगा तो उसको आप क्या है कि आसानी से आप बना लीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा आसानी से। अगर आपको कह दिया कि सर 132 के निकालिए, तो जब 132 निकाल लिए 131 निकाल लिए तो 132 निकालने में कौन दिक्कत है। अब बताइए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 32 का स्क्वायर होता कितना है, तो 32 का स्क्वायर होता है कितना, अब हमको बता नहीं सकते हैं आप लोग। चलिए देखिए 32 का स्क्वायर बताते हैं, 1024 होता है, तो उसको लिखेंगे कितना 24 और 10 रखेंगे बाकी। अब बताइए हमको यहाँ दिया गया है 32, तो 32 दूना कितना हो गया 64, और 64 में 10 को जोड़ देंगे तो 74 तो हो जाएगा जी, लेकिन लिखेंगे कितना 174 लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको 100 से अधिक वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर करवा दिए। अब आइए 100 से अगर कम रहेगा तो क्या करेंगे, 100 से कम रहा तो, 100 से कम रहेगा तो, 100 से कम रहेगा तो 100 से कम के लिए, तो 100 से कम का मतलब कितना होगा, 100 से कम का मतलब होता है जैसे में कि 94 के स्क्वायर, 99 के स्क्वायर, है ना, उसके बाद 92 के स्क्वायर, 92 के स्क्वायर, उसके बाद हम लिख सकते हैं 93 के स्क्वायर, कुछ भी लिख लीजिए, लिखिए 88 के स्क्वायर, जितना आपको वर्गमूल आधा है स्क्वायर 40 तक के बीच में, उतना का आप क्या आसानी से बना सकते हैं। अब जरा सा देखिए कि रह गया 100 से कम रहेगा तो क्या होगा, ऐसे भी संख्या, ऐसे जितना का आपका क्या है कि आध रहेगा स्क्वायर उतना बेहतर होगा। अब जरा सा देखिए कैसे करना है। अभी इससे पहले आपको हम क्वेश्चन में आपको हम 94 को निकाल के बताए थे क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्या है कि अगर हमको 94 फिर आ गया तो देखिएगा कौन ट्रिक मज़ेदार है, वो देखिएगा। पहले का ट्रिक वो दिए थे और फिर वो दे रहे हैं,
देखिए इस 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है ना। तो 100 से कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि 94 है, जो तो 100 से मतलब कि 6 कम है, 6 यानी कि 6 कम है। तो 6 कम है तो जितना कम है वो कर स्क्वायर, 36 6 कम था, 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 कितना हो गया 36 हो गया, है ना। अब बताइए 100 में कितना कम रहेगा, इतना में से 6 घटा लेंगे, तो 6 कम था वही 6 इसमें घटा लेंगे, तो 94 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 88। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ना आंसर। इसी प्रकार से क्या कैसा लगा, मजेदार लगा होगा निश्चित तौर पर। अब बताइए अगर 99 रह गया तो 99 जो है 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो कहेगा 1 लिखेंगे, नहीं 2 संख्या लिखना होगा, क्योंकि 100 में 2 संख्या होता है, 2 को 0 होता है, तो एक और संख्या लाने के लिए क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, बना लिए। अब बताइए 1 कम है इसमें, तो 1 कम है तो क्या करेंगे 99 में से 1 और हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा 98 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ जाइए अब यहाँ से हो गया हमारे पास 92 है, तो 100 में कितना कम है, तो कहिए कि 8 कम है, 100 में से 8 कम है तो 92 हुआ। तो बताइए 8 कम है तो 8 कितना हो गया 64 हो गया। अब यहाँ से 8 इसमें हम क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 8 घटा लेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा जी 84 बच जाएगा। कितना बचेगा 84 बच जाएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर, एकदम चुटकी में निकाले, चुटकी है ना। अब बताइए यहाँ 93 में आते हैं, तो 93 100 से कितना कम है, तो 7 कम है, तो 7 कम है तो 7 के स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो गया ना। अब 7 93 में आप 7 को घटा लीजिए, तो 93 में 7 को अगर हम घटाते हैं तो शायद हमारे पास बच जाता है कितना 86, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए 88 है, तो 88 कितना कम है 100 से, तो 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लेकिन लिखेंगे कितना 44 से, क्योंकि 1 रखेंगे बाकी, है ना, क्योंकि 2 संख्या लिखना हमको है। अब बताइए 88 में 12 कम है, 100 में से 12 कम है तो कितना होगा 88 होगा। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, अरे 12 इसमें घटा दीजिए, तो 88 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 76, एगो बकिया था से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, यानी कि 88 का स्क्वायर हो जाएगा 77 44। 78 में आ जाइए, 78 में कितना ही कम है, तो 78 में हम देख रहे हैं कि 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर याद रहेगा आपको तब ना, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है, 484 होता है, तो हम 84 लिखेंगे और 4 को रखेंगे बाकी। अब बताइए 78 में 22 को घटा देंगे या नहीं, तो 100 में से आप 44 घटा दीजिए, 22 नहीं घटाते हैं तो 100 में से आप 44 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 56। अगर आपको 22 नहीं घटा रहे हैं तो उसका एक और तरीका है कि जितना कम है वो का स्क्वायर, अभी आप बता रहे थे ना वो कर दुगना करने के लिए। अब बताइए कम है तो यहाँ इसका दुगना कर दीजिए, कितना कम है 22 दूनी कितना 44, 100 में से 44 को घटा लीजिए तो बचेगा 56, और 56 था में बचल और 4 ग्राम बकिया था, तो 56 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 60 84 हो जाएगा। अगर दिक्कत हो तो फिर से एक बार देख लीजिए कि अगर मान लिया जाए कि अगर यहाँ इसे लिखल है 94 लिखल है, तो 94 लिखल है, तो बताइए 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 6 कम है, तो 6 के स्क्वायर कर दिए 36, ये तो 36 हो गया। अब बताइए अगर 6 हम घटाने हैं, अगर 6 नहीं घटाते हैं तो 6 का 6 दूनी कितना कर देंगे 12। अब 100 में से आप 12 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा 88 बचेगा। वैसे भी आप बना सकते हैं, है ना। अब यहाँ से आइए तो आपके पास ये क्या है कि 100 से कम और 100 से अधिक वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। अगर मान लिया जाए आपको कह दिया कि सर एक वो पर्सन अगर 1000 तक रहता तब, 1000 से अधिक रहता तब, या 1000 से कम रहता तब, है ना, लेकिन 1000 से अधिक और 1000 से कम का भी एकदम बिल्कुल आएगा, है ना। जब आपसे हम किए थे कि फुल्ली ट्रिक के बाद जब किए हैं तो निश्चित तौर पर फुल्ली ट्रिक देंगे, और बिल्कुल एकदम चुटकी में बनने वाला, चुटकी में कैसे बनेगा जरा सही देखिएगा। अगर क्वेश्चन हमसे कह दिया कि 1000 से अधिक रह गया, 1000 से अधिक रह गया, एकदम दिया बार के ढिबरी बार के हेलोजन जला खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, एकदम तय मानिए नहीं मिलेगा कजो नहीं। अब आ जाइए जितना यूट्यूब देखना देख लीजिए। अब देखिए 1000 से अधिक करना है, तो 1000 से अधिक करना तो उसके लिए क्या करना होगा, है ना, देखिएगा। अगर हमको कहा कि 1007 के स्क्वायर निकालिए, है
1007 के अगर स्क्वायर निकाल हमको कह दिया तो हमारे उस समय तो पसेना की हालत खराब रहेगा गुना करते करते कि सर इकाइयों हमारे से निकलते हैं ना, नहीं निकलेगा। तो चलिए छोड़िए हटाइए। 1000 में कई वो मतलब अंक जीरो होता है, तो कहिएगा कि 1000 में 3 जीरो होता है। कई जीरो होता है? 3 जीरो होता है। अब 3 जीरो होता है तो हम बताइए 1000 से कितना ज़्यादा है? तो कहिएगा 1000 से 7 ज़्यादा है, क्योंकि 1007 है तो 7 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा संख्या ओकरे स्क्वायर 7 7 49। लेकिन हुआ का अंक 2 अंक, हमको होना चाहिए का अंक 3 अंक, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होता है। तो ये वो अपने जीरो बैठा देंगे तो 3 अंक हो गया ना यहाँ तक। अब कितना ज़्यादा है 1000 से? कितना ही ज़्यादा है? तो 7 ज़्यादा है। तो 7 ज़्यादा तो 7 और हम आज जोड़ दीजिए तो 1007 था और 7 आज जोड़ दिए तो 1000 कितना हो गया? 14। लिख दीजिए ना 1014, आंसर हो गया। वो चीज इतना जल्दी एवोन करेगा कहियो नहीं, है ना। आइए ना देखिए, अगर मान लिया जाए हमसे अगर कह दिया, अब कहेगा क्वेश्चन कि 1000 कितना 1 के निकाल दीजिए सर, तो कितना बढ़िया होगा 1001 के। वैसे आप जितना निकाल सकते हैं, आप अधिक से अधिक निकाल सकते हैं। वैसा कब? जब आपको याद रहेगा क्या? स्क्वायर याद रहेगा, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, आपको एकदम बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। और ना याद रहेगा तो आप वही तरह जाइएगा, है ना। आइए यहाँ से देखिए 1000 कितना है? 1 है। तो बताइए कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ना होगा। अब बताइए हमको लाना है कई जीरो? 3 जीरो, 3 अंक लाना होगा। तो 3 जीरो है क्योंकि 1000 में, तो 3 जीरो लाने के 2 जीरो बैठाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा। अब बताइए कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो एक में 1 और जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया ना। एकदम चुटकी में बनाइएगा। अब बताइए 1000 हम 3 लेते हैं, 1000 3 लेते हैं। आपको ऐसा क्वेश्चन देना है जिसका स्क्वायर आपको याद रहे, है ना। आप ज़्यादा स्क्वायर याद रखिएगा ज़्यादा ही बनेगा, और सोचना कुछ है। आइए 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया कितना होगा? 9 हो जाएगा। 3 संख्या लाना है तो 2 को जीरो देंगे। अब बताइए 3 ज़्यादा है तो 3 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1006 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप कैलकुलेटर पर गुना कर लीजिएगा, गलती होने कोई सवाल ही नहीं उठता है ना। आ जाइए, अगर हमसे और कह दिया कि बताइए कि अगर मान लिया जाए हमसे कह दिया कि 10 मतलब कि क्या है कि 1036 कर लीजिए, 1036 कर लीजिए। 10 आप कदमों कम ले सकते हैं, 1031 कर सकते हैं, है ना। तो 1036 को हम लोग लिख सकते हैं 1036 के स्क्वायर। अब हमको यहाँ क्या करना होगा कि 36 के स्क्वायर हमको जानना जरूरी है। जब तक 36 का स्क्वायर नहीं जानेंगे तब तक हमें क्या है वो मान नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, ऐसे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, है ना। लेकिन क्या है अगर 36 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर 1296 होता है। हमको 1296 होता है तो उसमें हम लिखेंगे तो 296 लिखेंगे। क्या है हमको 3 अंक लिखना है ना, 4 अंक तो लिखना नहीं है। 296 लिखेंगे। अब 296 लिख रहे हैं, 36 ज्यादा है तो 36 दूना कितना हो गया? 72। 36 जोड़ देंगे उसमें तो 72 हो गया। 1072 11 को बाकी था तो 10 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। आप बिल्कुल मिला लीजिएगा, कल में गलती होगा कोई चांस नहीं है ना। तो जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा तो आपको क्या है आसानी से बन जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आपको और लेते हैं, अगर 100 से कम रहेगा तब, है ना, मतलब 1000 से कम रहेगा, 1000 से कम रहेगा तब क्या होगा? कल जो कंपटीशन में बैठिएगा आपको तकलीफ नहीं होगा, एकदम मेरा गारंटी है तकलीफ नहीं होगा। होने नहीं देंगे, चाहे उसका लिए कुछ करे पड़ जाए, हमको जितना मेहनत करना को करना पड़ जाए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 900 कितना 96 इसका स्क्वायर, 996 इसका स्क्वायर। अब बताइए 100 से कम है ना, तो 100 से कम कितना कम है? तो बताइए, कहिएगा 100 से जो है 1000 से कितना कम है? 1000 है, 100 नहीं है, सॉरी 100 नहीं है, 1000 है। तो 1000 से कितना कम है? तो 1000 से 4 कम है ना। तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 4 4 16। लेकिन हमको लिखना है 3 अंक, काहे कि 1000 में 3 शून्य होता है। तो 3 अंक लाने के लिए कुछ क्या करेंगे? एगो जीरो करेंगे। क्या करेंगे? एगो जीरो करेंगे। अब बताइए 100 से 1000 से कितना कम था? 4 कम था। एक में क्या कीजिएगा? 4 घटा लीजिए तो 96 में से 4 जाएगा तो 900 कितना बचेगा? 92 बचेगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लिया जाए 900 आपको दे देगा 88 इसका स्क्वायर, है ना। अब 988 दे देगा तो बताइए
कि 8 के 8 देखिए तो जरा कितना कम है, तो हम देख रहे हैं कि लगता है कि 12 कम है, तो 12 पर है 100 कितना होता है 44। देखिए 3 अंक इसमें मिल गया, तो 3 अंक को ऐसे लिख देंगे, 12 पर 144 होता है। अब इसमें क्या कीजिएगा, 12 को आप घटा लीजिएगा, तो 12 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 976 बचेगा, 976 बचेगा। तो समझिए कि आपको लगता होगा कि यह क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन कभी भी, प्रश्न कभी भी हार्ड नहीं होता है। बशर्ते क्या है मेरे बच्चों, इसको समझना होता है। आप जितना बेहतर समझिएगा उतने आपके लिए क्या होगा, आसान होता है। इसलिए कभी भी मुश्किल से भागे नहीं, है ना। बार बार कहा जाता है कि मुश्किल से भागे नहीं। किसी व्यक्ति ने कहा था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसलिए लड़ते रहिए, निश्चित तौर पर है कि आपके कदमों में जहान होगा। चलिए मेरे बच्चों, अब क्या है कि वीडियो के अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और निश्चित तौर पर अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें, है ना। फिर आपको अगले बार नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।